कश्मीर की सुबह हमेशा की तरह खामोश थी। झेलम नदी के किनारे बर्फ की सफेद चादर चमक रही थी। पेड़ों पर बर्फ की पतली सी परत थी और हवा में एक ठंडी पर सुहानी खुशबू थी। लेकिन उस दिन आसमान की सूरत बदलने लगी थी। तूफान का पैगाम। गुलमर्ग के एक छोटे से गांव चिनारवाड़ी में 14 साल का अयान अपने घर के बाहर खेल रहा था। अचानक उसने दूर पहाड़ों की तरफ देखा, काले बादल, तेज हवा, और यह सब देखकर उसकी दादी की बात याद आई। जब हवा पहाड़ों को चीखकर बुलाए, समझ जाओ बर्फीला तूफान आ रहा है। आयान का दिल तेज धड़कने लगा। वो दौड़कर घर गया और बोला, अम्मी, लगता है बर्फ का बड़ा तूफान आने वाला है। ओ। तूफान का आगमन शाम तक कश्मीर का आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। हवा की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई पहाड़ों पर से चीख रहा हो। पहले हल्के पल्ले बर्फ के फूल गिरे, फिर बर्दस्त आंधी आई, और कुछ ही देर में पूरा गांव बर्फ के उगरते समुद्र जैसा हो गया। दीवार हिलने लगी, पेड़ झुकने लगे, और घरों के ऊपर बर्फ पहाड़ की तरह जमा होने लगा। अयान के घर की बिजली चली गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से धुआं निकलने लगा। अंधेरे में उम्मीद अयान की दादी ने कहा, बेटा, किसी को अकेला मत छोड़ना। बर्फ का तूफान सिर्फ ठंड नहीं लाता, डर भी लाता है। गांव में एक पुरानी रस्म थी। जिस रात बर्फीला तूफान आए, लोग एक जगह जमा होकर एक दूसरे का हौसला बनाते हैं। अयान, उसकी अम्मी और दादी मिट्टी का दीपक लेकर पड़ोस के लोगों के घर गए। एक एक करके 7 परिवार एक ही घर में जमा हो गए। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन सब एक दूसरे के साथ बैठे थे। अयान बच्चों को कहानी सुनाने लगा। दादी दुआ पढ़ रही थी और अम्मी सबको गर्म कहवा पिला रही थी। बाहर तूफान गरज रहा था, अंदर लोगों की उम्मीद जल रही थी। दरनई सुबह का नूर रात भर तूफान चलता रहा, लेकिन सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, तो बर्फ ऐसे चमक रही थी जैसे जमीन को चांदी का हार पहना दिया हो। गांव बर्बाद तो हुआ, पैर टूट गए, सड़क बंद हो गई, घर बर्फ से भरे हुए थे, पर एक चीज नहीं टूटी, गांव वालों की हिम्मत। सब मिलकर रास्ते साफ करने लगे। अयान ने सबसे ज्यादा मदद की। सरकारी बचाव दल भी आ गया और 3 दिन में गांव वापस जिंदा हो गया। दादी मुस्कुराई और बोली, तूफान बर्फ का होता है, पर उसका सामना इंसान की गर्मी से होता है। अयान खिड़की से बाहर देख रहा था। पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी और उसके दिल में एक बात लिख चुकी थी, कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ फूलों में नहीं, हिम्मत रखने वाले लोगों में है। तूफान को गुजरे 5 दिन हो चुके थे। चिनारवाड़ी गांव धीरे धीरे वापस जिंदगी से भर रहा था, पर अयान के मन में एक अजीब सी सोच चली आ रही थी। उस रात जब तूफान गरज रहा था, अयान ने पहाड़ों की तरफ एक नीली चमक देखी थी। वो कोई बिजली नहीं थी, कोई टॉर्च नहीं, कुछ अलग ही रोशनी थी। अयान ने सोचा, उस रोशनी में जरूर कुछ राज छुपा है। एक अनोखी सवारी। एक सुबह जब गांव थोड़ा सा साफ हुआ, अयान ने अपना मफलर लिया और पहाड़ों की तरफ चल दिया। बर्फ 2-3 फुट तक जमा था, पर उसका जज्बा और भी गहरा था। रास्ते में उसकी दोस्त इनाया मिल गई। उसने पूछा, अयान, कहाँ जा रहा है? अयान ने सच बताया। इनाया डर गई। अरे अकेले मत जा, तूफान के बाद पहाड़ों पर बहुत कुछ हिल गया होता है, डरावनी जगह बन जाती है। अयान ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो साथ चलना चाहिए। इनाया मान गई और दोनों पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। दर पहाड़ों का छुपा हुआ दरवाजा। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए। बर्फ के नीचे एक बहासा पत्थर का दरवाजा झलक रहा था, जैसे किसी ने जान बूझकर छुपा कर रखा हो। अयान ने बर्फ हटाई, इनाया ने ओर लगाया, और धीरे धीरे वो दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा नहीं, गर्म सांस जैसी हवा निकली। इनाया ने फुसफुसाया, आयान, यह क्या जगह है? दोनों हिम्मत करके अंदर गए। रोशनी का राज अंदर एक पुरानी गुफा थी। दीवारों पर पुराने कश्मीरी नक्श बने हुए थे, फूल, कांगड़ी, शिकारा, सब। और अंदर सबसे छोटे कोने में एक नीला पत्थर चमक रहा था। वही रोशनी अयान ने तूफान वाली रात देखी थी। उस पत्थर को छूते ही
गुफा की दीवारें हल्की गर्म रोशनी से चमकने लगीं। लग रहा था जैसे वो किसी पुराने कश्मीर का दर्पण हो। अयान बोला, ये तो किसी पुराने लोगों का खजाना लगता है, पर पैसा नहीं। कश्मीर की पुरानी इनाया ने पत्थर को धीरे से उठाया। पहचान। इनाया ने पत्थर को धीरे से उठाया। उस पर एक लिखावट थी, जब कश्मीर को दरकार होगी, ये रोशनी रास्ता दिखाएगी। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। खतरा नजदीक था। तभी बाहर से जोर की आवाज आई। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के वजन से घर गिरने जैसा टूट रहा था। इनाया चिल्लाई, आयान, जल्दी बाहर चलो, पहाड़ फिसल रहा है। दोनों ने नीला पत्थर उठाया और तेजी से गुफा से भाग निकले। जैसे ही बाहर पहुंचे, गुफा के ऊपर की बर्फ जोरदार धमाके से गिर गई और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इनाया सांस सांस में बोली, हम थोड़ा सा देर कर देते तो। अयान ने सिर हिलाकर कहा, ये राज सिर्फ हम तक नहीं रहना चाहिए, गांव को बताना होगा। हाउस। गांव का फैसला। शाम को दोनों ने सब गांव वालों को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। गांव के बूढ़े सरपंच ने पत्थर को हटाकर ध्यान से देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी रोशनी छोड़ी थी जो कश्मीर की हिफाजत का प्रतीक है। तुम दोनों ने उसे ढूंढकर गांव की पहचान वापस लाई है। गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने फैसला किया कि पत्थर को मंदिर के पास एक कांच के डिब्बे में रखा जाएगा, ताकि हर तूफान के बाद लोग सोच सकें, असली रोशनी तो इंसान की हिम्मत होती है।